बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम GRE वोकैबुलरी के 5 वर्ड्स सीखेंगे। इन वर्ड्स के अलावा यू विल आल्सो गेट अ टिप एट द एंड ऑफ द वीडियो विच विल हेल्प यू इन लर्निंग वोकैबुलरी। पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है fortuitous। fortuitous का मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस, स्पेशली ए लकी चांस दैट ब्रिंग्स ए गुड रिजल्ट। ये फॉर्च्यून से है। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। His success depended on a fortuitous combination of circumstances। इसके सिनोनिम्स होंगे fortunate, opportune, advantageous। और उर्दू में इसको खुशकिस्मती कहा जा सकता है या इत्तेफाकी तौर पर या फिर हुस्न इत्तेफाक कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिंज। ये नाउन है और इसका मतलब होता है अनकन्वेंशनल, एक्सट्रीम और मार्जिनल विंग ऑफ ए ग्रुप और स्फेयर ऑफ एक्टिविटी। इसका एक और मीनिंग होता है टू फॉर्म ए बॉर्डर अराउंड समथिंग। अब हम सेंटेंस देखते हैं। Her eyes were grey fringed by long dark lashes. The beach was fringed by coconut palms. और इसके सिनोनिम्स हैं पेरिफेरल, रेडिकल, अनऑर्थोडॉक्स। झालर या फिर हाशिए के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है garner। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू obtain और collect something such as information or support। For example, all the information that we garnered has been kept on a file। Synonyms हैं accumulate, amass, assemble, gather, acquire, इकट्ठा करना या फिर जमा करना, ये उर्दू में कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है गिस्ट। गिस्ट का मतलब होता है द मेन और जनरल मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, स्पीच और कॉन्वर्सेशन, जिसको हम सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, द सब्सटेंस और द एसेंस ऑफ समथिंग और essence of a speech or a text। जैसे I missed the beginning of the lecture। Can you give me gist of what he said? Students are taught the skills of reading and listening for gist। इसके synonyms हैं quintessence, main idea। असल मतलब मतन, खुलासा, लुब्बे लुबाब या फिर निचोड़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वर्ड है Gossamer। ये नाउन है और इसका मतलब होता है वेरी फाइन थ्रेड मेड बाय स्पाइडर्स। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बहुत डेलिकेट हो, बहुत थिन हो, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू रिफर समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, वेरी थिन, वेरी डेलिकेट और इनसब्सटेंशियल। जैसे ए गाउन ऑफ गॉसमर सिल्क। इसके सिनोनिम्स हैं गॉजी, फाइन। एक बारीक जाला नुमा शय या फिर जाले का जो तार होता है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, या जाले के तार जैसा, मकड़ी के जाले के तार जैसी किसी चीज़ के लिए। नाउ विल मूव ऑन टूवर्ड्स द टिप ऑफ द डे। तो आज की जो टिप है वोकैबुलरी लर्न करने के लिए वो ये है, रीड एज मच एज़ यू कैन। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये जो वोकैबुलरी का वर्ड है ये इस्तेमाल किस तरह से होना है। आप अलग से वोकैबुलरी का वर्ड याद भी कर लेंगे, उसका मीनिंग भी याद रख लेंगे, लेकिन जब आप रीडिंग करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा ये डिटर्मिन करने में दैट हाउ दिस वर्ड शुड बी यूज्ड। फिर ये कि व्हेन यू रीड तो वो वर्ड जो आपको आते होंगे, आपने लर्न किए होंगे, वो रिपीट होते जाएंगे और जब आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। यू लर्न हाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आर मेड, यू लर्न हाउ ईडियम्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड and then your vocabulary will improve। सिर्फ vocabulary का लेना इनफ नहीं है unless and until you read, क्योंकि जब आपने लिखना है तो उसके लिए भी आपको रीडिंग ही हेल्प आउट करती है। अच्छी राइटिंग के लिए उससे पहले अच्छी रीडिंग भी ज़रूरी है। तो ये थे टिप ऑफ द डे। वी विल वेट फॉर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।